हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या हाल है आपका? भाभी, वो भैया का फोन आया था। वो बता रहे थे कि आज आप बस्ती की तरफ आ रही हैं। तो भाभी मेरा घर भी तो पास में ही है। आपको यहाँ पर आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। अगर आप यहाँ पर चक्कर लगा लेती तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा आपी, देखते हैं। आने का तो कुछ पता नहीं, लेकिन चलो देखेंगे कि टाइम है कि नहीं। छोटी, फोन काट दे। अच्छा चलो ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज। अरे छोटी तू भी ना, तूने साफ साफ मना क्यों नहीं किया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। अरे हाँ तो बोल दिया है भाभी ने, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं। 10 साल हो गए हैं, कोई भी भाभी मेरे घर नहीं आई। मैं किराए के घर में रहती हूँ ना, और वो अमीर भी तो इतनी है। मैं जानती हूँ उन्हें अच्छा नहीं लगता मेरे घर आना। चलो अब देखती हूँ, पता नहीं आती है कि नहीं। मैंने फोन तो कर दिया है, उन्होंने हाँ भी बोल दी है। चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ। आखिर इतने साल बाद आएंगी मेरी भाभियाँ मेरे घर पर, अच्छा सा इंतजाम करती हूँ। अरे भाभी, मैं तो कह रही थी मिलने आते हैं उनसे। हम जब जा ही रहे हैं उस बस्ती की तरफ तो मिल आते हैं। इतना अर्सा हो गया है मिले हुए, अब तो उन्होंने फोन भी कर दिया है। भाभी कितनी ईदें हो गई हैं, हमने उन्हें बुलाया ही नहीं अपने घर और ना खुद गए हैं। मैं तो कह रही मिल ही आते हैं, स्पेशल फोन भी आया है उनका। ठीक है छोटी, मिल लाते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं 15 मिनट से ज्यादा उधर नहीं रुकूंगी। और तुम ना ज्यादा बातें ना करने बैठ जाना उधर। मुझे पता है तुम बातें करने बैठ जाती हो और वो भी साथ मिल जाती है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे जल्दी करना और उठ जाना। ठीक है भाभी। भाभी मैं सोच रही हूँ कि हमने उनको पिछली ईद पे भी सूट नहीं दिया था, तो इस मरतबा सूट ले जाते हैं। खाली आ जाना अच्छा भी लगता, ईद भी आ रही है। अरे छोटी, क्या जरूरत है सूट की? 10 मिनट के लिए हमने रुकना है उधर। ऐसा करेंगे 500-1000 रुपया पकड़ा देंगे, बस ठीक है यही। वैसे भी उसे आदत है 500-1000 की। तुझे नहीं पता कितनी गरीब है वो, किराए के घर में रहती है। अच्छी तरह पता है तुझे कि उसके हालात कैसे हैं, और तुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी। मैं दे दूंगी, मैं बड़ी हूँ ना, मैं दे दूंगी जो देना हुआ। अच्छा ठीक है भाभी, जो देना हुआ आप ही दे देना, आप ही बड़ी हैं। अच्छा फिर ठीक है, मैं आप ही को फोन करके बता देती हूँ कि आज हम लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। अरे छोटी, तू क्यों परेशान हो रही है? क्या जरूरत है फोन करने की? बता कर जाएंगे तो कौन सा उसने हमारी खातिरदारी कर लेनी है। जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की, ऐसे चले जाएंगे। खिलाना पिलाना क्या है, वही चाय और बिस्किट वो देगी, खा पी कर आ जाएंगे। और उसने कर भी क्या लेना है? क्या तुझे उसके घर के हालात नहीं पता? वो कौन सा हमें बहुत ज्यादा पकवान बनाकर खिलाएगी, ये हमारे आगे बहुत डिशेज रख देगी। तो इसलिए ना तू उसे ना बता, हम ऐसे चलते हैं बिना बताए। चल ठीक है, जाकर तैयारी कर ले। ठीक भाभी, मैं तो बस तैयार हूँ, चले चलते हैं। अच्छा भाभी, मैं जरा बैग लेकर आती हूँ। अगर नंद और भाभी एक ही शहर में हो ना तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। अगर उन्हें बुलाएं तो आफत, ना बुलाएं तो आफत। ऐसे ही फजूल में पैसे खर्च हो जाते हैं। वो भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम थोड़े से फल ही ले जाएं या कोई मिठाई। अरे छोटी, तू तो बिल्कुल पागल ही हो गई है। 10 या 15 मिनट के लिए हमने जाना है उसके घर। कुछ भी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस बोलना तो है कि कुछ पैसे दे देंगे। अब फालतू में बोलने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से चल वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है भाभी। अरे भाभी, आप आगे? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाभी, मुझे तो खौफ सा लग रहा है ये सब कुछ। हाँ आगे, आपका तो 10 साल पहले भी ऐसे घर था और 10 साल बाद वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुई। भाभी, मैं ये चारपाई पे नहीं बैठ पाऊंगी और ना ही जमीन पर। अगर आपके पास कोई चेयर हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं भाभी, ये चारपाई नहीं, ये बेड है। मैंने आज इसकी चादर चेंज की है। अरे तो नई बेडशीट लगाने से क्या घर नया हो जाता है? हाँ भाभी, आप एक नया घर बना ही लीजिए। आपकी शादी को 22 साल हो गए हैं, एक नया घर तो होना ही चाहिए अब। हाँ आपी, आपको पता है हमें ना जरा शर्मिंदगी सी होती है कि सबको बताने में कि हमारी ननद अब भी किराए के घर में रहती है। भाभी मैं क्या करूं फिर, घर तो नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि ये कमाई इतना पाते हैं कि उसमें बहुत मुश्किल से बस गुजारा ही होता है, घर ही चलता है। तो घर कहाँ से बनाए फिर? भाभी आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। हाँ शुक्र है छोटी, इस मरतबा बैठने को बिस्तर तो मिला। हाँ सही कह रही है, वरना तो टायर पर ही बैठना पड़ता था। वैसे भाभी कमाल है ना, आप ही ने
सारी जिंदगी इस कबाड़ खाने में गुजार दी अपनी। छोटी, मैं तुझे इसलिए तो कहती थी कि क्या करना है यहाँ पर आकर, इसलिए मेरा यहाँ पर आने का दिल नहीं करता। पर पता नहीं तुझे क्या ही लगाव है यहाँ से, तुझे ही लगा रहता है कि आओ चलो चलते हैं, मिल लाते हैं आपी से। इस मर्तबा तू ही लेकर आई है मुझे, वरना मुझे तो अब भी नहीं आना था। सही में भाभी, यहाँ पर तो बहुत मक्खियाँ हो रही हैं। हाँ छोटी, बस रुक जा 5 मिनट, चलते हैं फिर। सच कहूँ भाभी, तो मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, इतनी मक्खियाँ और मच्छर हैं यहाँ पर, और स्मेल भी कोई अजीब सी आ रही है ना? हाँ छोटी, तू सही कह रही है, सोसाइटी का फर्क है ना। अब यहाँ पर इतने कबाड़ खाने में रहती हैं, तो क्या यहाँ पर खुशबू है कि कोई? चल बस चलते हैं अभी। आप ही आ गई हैं, चुप चुप। ये ले भाभी, ये पानी पी ले। ये लोकल कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं पीती नहीं, ये पीकर ना मेरा गला खराब हो जाता है। हाँ, मुझसे भी नहीं पी जाएगी। आजकल इतनी गंदी कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है ना, और ऊपर से बरसात का मौसम भी है, मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्द। आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक कैसे बनी हो, कितनी गंदी लग रही है। वैसे भी आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बल्कि वो भी रहने दीजिए। आपके घर कौन सा फिल्टर है? आपने कौन सा फिल्टर लगा रखा है? फिल्टर तो नहीं लगाया, पर हम लोग बाहर से फिल्टर वाला पानी लाते हैं। अरे आपी, क्या पता कि बाहर कैसा पानी देते हैं। अरे आपी, मुझे भी ना नलका पानी पीने से ना पेट में दर्द हो जाता है, मैं बहुत जल्द बीमार हो जाती हूँ। हाँ आपी, हमें ना फिल्टर का पानी पीने की आदत है आपी, इसलिए तो हमारे यहाँ पर आने को दिल नहीं करता। एक तो आपके यहाँ गंदी स्मेल, ऊपर से फिल्टर का भी पानी नहीं, नलके का पानी, और यहाँ पर तो मक्खी और मच्छर भी इतने हैं कि बीमार होने का डर लगता है। अरे आपी, कम से कम आप एक फिल्टर तो लगवा ही ले। अगर आप गाड़ी नहीं ले सकते तो फिल्टर तो लगवा सकते हैं ना। और बताएं आपी, बाकी सब कैसे हैं? आपी, बाकी बच्चे आपके कैसे हैं? और आपकी बेटी भी तो बड़ी हो गई है ना, शादी के लायक हो गई है। हाँ, भरी तो हो गई है। फिर क्या सोचा आपने इसके बारे में? वैसे आपी, मुझे लगता है आपने गलती कर दी। आपको ना उसके लिए लड़का कम से कम 5 साल पहले देखना चाहिए था, तब जाकर आपको कोई अच्छा लड़का मिलता। आजकल के जमाने में कौन करता है अपने लड़के की शादी ऐसे घर में, ऊपर से किराए का घर। हाँ आपी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज के टाइम में आप कोई अच्छा लड़का देखेंगे ना, वो अपना स्टैंडर्ड देखता है पहले। अरे आपी, आप जीजा जी से कुछ कहिए ना कि कुछ अच्छा सा कमाएं। आपी, कब तक आप ये गरीबों वाली जिंदगी जिएंगी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, आपको चाहिए कि अब नीलम की शादी करने से पहले एक अच्छा घर ले ही ले, वरना कौन करेगा किराए के घर के लड़की से शादी? कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आएगा फिर। हाँ आपी, आजकल का दौर तो ऐसा है कि अगर किसी को पता चल जाए ना कि आप किराए के घर में रहते हैं, तो कोई अच्छा लड़का आपसे शादी ना करे। भाभी, शादी ब्याह क्या क्या है, ये तो बस किस्मत की बातें हैं। मेरी बेटी की किस्मत में जहाँ लिखा होगा वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता भाभी। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी किस्मत को देख लीजिए। मेरा मायका कितना अमीर है और यहाँ पर मेरे हालात कैसे हैं। भाभी, जिस सोसाइटी के घर में आप रहते हैं ना, मैंने भी उसी सोसाइटी के घर में आंख खोली है, वहीं पर रही हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। मेरा मायका इतना अमीर है, लेकिन मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई है। हाँ आपी, वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हम मायके से भी अमीर हैं और ससुराल भी हमारा इतना अमीर है। वैसे सच कहूँ ना आपी, आपके साथ ना मम्मी जी पापा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वैसे ना मेरी नजर में ना और मेरे रिलेटिव्स में बहुत ही अच्छे और अमीर लड़के हैं, लेकिन जब भी आपका बताते हैं ना और आपके स्टैंडर्ड का, तो वो मना कर देते हैं। हम क्या ही कर सकते हैं, जब उनको पता चलता है कि आप किराए के घर में रहते हैं तो वो फौरन से मना कर देते हैं। तो प्लीज आपी, आप कम से कम घर ही चेंज कर लीजिए और अपना अच्छा से घर बना लीजिए। अरे छोटी छोरो, ये कहाँ होगा, तुम ना इसकी टेंशन ना लो। मेरी माने आपी, तो आप ना गाँव में एक लड़का देख लीजिए अच्छा सा, जो कोई खेती बाड़ी करता हो। उनको ना घरेलू लड़कियां बहुत पसंद होती हैं, उनको ना ये जहेज वगैरह भी नहीं चाहिए होता। ये ठीक रहेगा, आप कोई गाँव का लड़का ही देखिएगा। हाँ भाभी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। आपी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, कोई गांव का लड़का ही देखिएगा जो कोई कम पढ़ा लिखा हो, खेती बाड़ी करता हो, उनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं होती। आपी, गांव में तो ना सिर्फ कामकाज ही देखते हैं कि आपके लड़के को क्या कुछ आता है, और मुझे लगता है आपके लड़के को घर का काम तो आता ही होगा। बिजनेस वाला तो आपी आप भूल ही जाए, वो नहीं आपको मिलेगा। बिजनेस वालों को तो इतनी ज्यादा डिमांड होती है, उनकी इतनी खादतबाजी करनी होती है, और तो और उनको इतना ज्यादा जहेज देना पड़ता है। हाँ, बिजनेस वालों को तो आप भूल ही जाएं,
उनको तो छोड़ ही दीजिए। बेहतर यही है कि आपको गांव का ही लड़का देखें। अरे आप इतनी टेंशन न लें। किस लिए इतनी टेंशन लेनी? आप गांव में कोई लड़का देखें, उससे शादी करते हैं नीलम की। फिर शायद आपका थोड़े में काम चल जाए, ना कोई जहेज होगा, कोई इतनी डिमांड भी नहीं होगी। ये ठीक रहेगा। भाभी, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलो छोटी, तैयार हो जाओ काली चाय पीने के लिए। हाँ भाभी, अब पीनी तो पड़ेगी काली चाय। ऊपर से यहाँ पर इतनी गर्मी है, यहाँ पर कोई एसी भी नहीं है और मच्छर मुझे काटे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत मक्खियाँ मच्छर हैं। हाँ छोटी, पर करें भी तो क्या करें? कब से इनको फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। मैंने इन्हें कहा भी था जल्दी आ जाना। अब भाभी को मैं क्या दूं? कुछ लेकर आएंगे तो ही दूंगी ना, वो आ ही नहीं रहे। घर में तो अभी कुछ है भी नहीं, और खाली चाय दे दूंगी ना तो बातें सुनाएगी मुझे इतनी ज्यादा। अब मैं क्या स्पेशल बनाऊं इन लोगों के लिए? माँ की जगह भाभी है मेरी, लेकिन फिर भी सुनाने से बात नहीं आती कुछ भी। इतनी बातें सुनाती हो मुझे। क्या बनाऊं लोगों के लिए स्पेशल? पानी तक तो पिया नहीं उन्होंने मेरे घर का, तो खाने में क्या ही खाएंगी? और अगर कुछ नहीं बनाऊंगी तो पूरी जिंदगी ताने मारेंगी मुझे। और ये भी पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे। कहा भी था कि मेरा फोन उठा लेना। आखिर मेरे भाभीओ ने मुझे घर के लिए ताना मार ही दिया। ऊपर से आज बारिश भी हो रही है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। दुकान भी पास नहीं, मैं जाकर खुद ही ले आती। सारी दुकानें दूर हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर घर का कुछ बना दिया तो भी बातें बनाएंगी, ना बनाया तो भी। ये तो समझ से बाहर है। चलो कुछ देखती हूँ क्या क्या बनाऊं। अब देखी जाएगी, बातें तो उन्होंने सुनानी है। भाभी ने जरा नहीं सोचा कि ननद के घर जा रही हूँ, वो भी इतनी देर बाद। कुछ ले ही जाऊं, खाली याद आ गई। बच्चे हैं, इंसान बच्चों के लिए चलो कुछ ले आता है। ऊपर से ये भी क्या कहेंगे मुझे सुनाएंगे कि तेरी भाभी आई इतनी देर बाद, वो भी खाली याद आ गई। और मुझे देखो कैसे कब से गरीब गरीब बोल के बातें करी जा रही हैं, बेइज्जती करी जा रही हैं। या अल्लाह, मेरी भाभी मेरे ही घर पर मेरी कितनी बेइज्जती कर रही हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने तो आज तक अपनी भाभी से ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जबकि वो मेरा मैका है। मैंने वहां पर जन्म लिया है। अगर मेरे हालात ठीक नहीं तो मैं वहां से ले सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा कभी इनसे। जिस चीज का मुझे ये घमंड दिखा रही है, मेरे ही माँ बाप के घर का। आखिर मैं भी तो वहीं पली बड़ी थी। मैं तो इनसे कुछ मांगती नहीं और ना कुछ कहती हूँ, फिर भी मुझे सुनाने से बात नहीं आती। बार बार मुझे गरीबी का ताना, मुझे छोटे घर का ताना दिए जा रही है। मैं कर भी क्या सकती हूँ सिवाय इनकी बातें सुनने के। आपी, जल्दी आजी, कहाँ रह गई? हाँ आती हूँ। पता नहीं मुझे ये आवाज क्यों दे रही है, अब पता नहीं क्या हो गया है। चलो चल कर देखती हूँ। अरे छोटी, मेरी तो बैठे बैठे कमर दुख गई है। मैं तो कह रही हूँ मना ही कर देते हैं चाय से, आखिर क्या ही बना लेंगी। घर के हालात तो तुझे नजर आ ही रहे हैं। हाँ आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपने एक चीज नोट की, सारा सामान वही जहेज वाला है। हाँ सही कह रही हो, 24 साल हो गए आपी को शादी को, फिर भी वही पुराना बेड, 24 साल पुराना बेड है जी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जहेज वाला बेड है। हाँ सोच रही है नई बेडशीट लगाकर नया बेड बन गया। मुझे तो लगता है भाभी कि जीजा जी ने आज तक कुछ सुई भी नहीं खरीदी। हाँ भाभी, ये सारा सामान जहेज वाला ही है। मम्मी पापा ने इतना सा जहेज दिया था कि ले आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप ही अगर सामान टूटेगा नहीं तो इसका मतलब आप नया नहीं लेंगे क्या? देखे ना कितना ओल्ड फैशन हो गया है ये। हम तो बस सिर्फ इसलिए कह रहे थे। वो ना आप ही, हम कह रहे थे कि हम लेट हो जाएंगे, चाय फिर कभी पी लेंगे, हमें ना जरा मार्केट भी जाना है। ठीक है भाभी, वो मैंने ना आपके बच्चों के लिए अचार बनाया था, मैं पैक कर देती हूँ। और हाँ ईद आ रही है ना, ईद के लिए मैंने कुछ सामान बनाया था अपने हाथों से, मैं वो भी ला देती हूँ। बस 2 मिनट रुके भाभी, मैं पैक करके लाती हूँ। भाभी पता नहीं क्या सामान देंगी जी, क्या ही देगी पता नहीं, कह रही है अपने हाथों से बनाया है कुछ। चल छोड़, ऐसा करना 500 तो दे देना, 500 मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा भाभी। भाभी मैंने सामान आपकी गाड़ी में रख दिया है। ठीक है आपी, अब हम चलते हैं। भाभी थोड़ी देर और रुक जाती, इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी बच्चे भी नहीं थे घर पर और वो भी नहीं आए, जरा सबसे मुलाकात हो जाती। बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए, अफ्तारी के लिए गए थे ना अपने दोस्तों के यहाँ। अरे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी आपी, फिर आएंगे। अभी आप ना ये पैसे रख लीजिए। हाँ मैं आपको पैसे देती हूँ, वो रख लें। वैसे तो हम लोग कुछ लाए नहीं आपके लिए। आपी मैं सोच रही थी आपके लिए 500-500 तो बहुत रहेंगे।
भाभी, लेने देने से क्या होता है? जो बेटी होती है ना, वो कभी ये नहीं देखती कि उसके मेके से क्या आया है और वो क्या लेकर आए हैं या क्या दे रहे हैं उसे। भाभी, आपको पता है, मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि आज मेरी भाभियां मेरे घर आई थी। भाभी, मुझे लेन देन की कोई फिक्र नहीं और ना की जरूरत है। मेरे लिए यही काफी है कि आप दोनों मेरे घर पर आई हैं आज। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों आई हैं। और रही बात अमीर गरीब की, ये तो बस किस्मत की बात होती है, वरना मेरा मायका भी तो बहुत अमीर था, लेकिन ससुराल थोड़ा गरीब है। गरीब भी नहीं, 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। शुक्र है अल्लाह का, खाने पीने को तो मिलता है। और भाभी, गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ तो उसी घर की बेटी ना। आपको मेरे घर में आने से शर्म आती है, लेकिन मैं है तो उसी घर की बेटी ना। रहूंगी तो मैं अपने भाइयों की बहन ही ना। अरे आपी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। वो आपने सामान दिया है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि 500 रुपया ले लो। हाँ आपी, 500 तो ले ही ले, आपके काम आ जाएंगे। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको फोन करके बुलाया है ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दोनों मेरे ऊपर खर्चा करेंगी। आप आ गई हैं, मेरे लिए यही काफी है। और तो किसी बात का दुख नहीं, बस यही दुख है कि मेरे बच्चे और वो मिल नहीं पाए आपसे। अगर वो घर पर होते, आपसे मिल लेते, उन्हें भी अच्छा लगता। ओह भाभी, मुझे याद आया, मैंने गैस पे चाय रखी थी, मैं अभी आती हूँ। भाभी, मैं सोच रही हूँ, आप ही बेशक कितनी गरीब हैं, लेकिन दिल की कितनी अमीर हैं। कब से हमारी खातिरदारी करी जा रही हैं, कितनी इज्जत से बात कर रही हैं, कितने अच्छे से बोल रही हैं हमसे। चाहे वो गरीब है, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ रही। हाँ छोटी, तू ठीक कह रही है। हम भी ना 10 साल बाद आए, खाली हाथ आ गए। चल ऐसे करते एक काम करते हैं, अभी ना हम लोग चलते हैं और ना फिर इनको मायके बुला लेते हैं। 5-6 दिन रह लेंगे वहाँ पर आके, इनके लिए थोड़े कपड़े वगैरह ले लेंगे। हाँ भाभी, ये ठीक है, थोड़ी मदद भी हो जाएगी इनकी और वो खुश भी हो जाएंगी। हाँ ठीक कह रही है, थोड़ी मदद हो जाएगी इनकी। भाभी, आप बड़ी है ना, तो आप बोलना, उनको अच्छा भी लगेगा। हाँ ठीक है, मैं बोल देती हूँ। आप ही जरा इधर आना। हाँ भाभी, क्या हुआ? वो मैं ना कह रही थी कि आप 5-6 दिन के लिए, तो जितना आपका दिल करे आप मैके आ जाइए। बच्चों को लेकर आइएगा, पिछली ईद पर भी नहीं आए थे आप। हाँ आप ही, आप आइए ना, आपको काफी टाइम हो गया है आए हुए। भाभी, आप बुला रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी मेरा बहुत दिल करता है अपने घर पर आने का। हो ना आप ही, हम लोग बस 10 से 15 मिनट के लिए आए थे, तो खाली हाथ आ गए। हमें कुछ लाना याद ही नहीं रहा, हमारा ध्यान ही नहीं गया। और हाँ, आप अपने बच्चों को लाजमी कहना कि उनकी मामी आई थी और आपको ननियाल बुला रही है अपने। और आप ही, ये 5000 रुपया है, ये बच्चों को दे देना आप। मैं आपको नहीं दे रही कि मेरी तरफ से बच्चों के लिए है। नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने पहले भी कहा है कि ये आपके नहीं, बच्चों के हैं। आपकी दी आपको जब आप ननियाल आएंगे तब दूंगी। आप ये रख लीजिए प्लीज। भाभी, आप इतने अच्छे से बात कर रही हैं, इतनी मोहब्बत से बुला रही हैं, मेरे लिए यही काफी है। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है, बच्चे भी हर वक्त मामी मामी करते रहते हैं। आखिर ननियाल में नानों के बाद मामू और मामी ही तो होते हैं। मुझे आप लोगों की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, अपने तो अपने ही होते हैं ना। ठीक है, पर तुम ये पैसे तो रख लो ना, मैं तुम्हें नहीं दे रही, बच्चों को दे रही हूँ, मोहब्बत से दे रही हूँ। और हाँ आपी, आप नीलम की टेंशन न लें, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगी इसकी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ आपी, ऐसे घर में शादी ही क्यों करनी जहाँ पर जहेज मांगा जाए। हमारी बेटी में कोई कमी थोड़ी है, हम तो ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ उसकी कदर हो। भाभी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाभी। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, आप आने की तैयारी पकड़े और लाजमी आइएगा। वैसे भी ईद में दिन ही कितने रह गए हैं, मैं तो कहती हूँ कल ही आ जाइए। ठीक है भाभी, हम लोग आ जाएंगे। चले, अल्लाह हाफिज आपी, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्र है, मैं आज बहुत खुश हूँ। देर से ही सही, मेरी भाभी को समझ तो आ गई। बच्चे भी कितने खुश होंगे, इतने अरसे बाद अपने ननियाल जाएंगे और मैं अपने मेके। शुक्र है या अल्लाह, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।